उज्जैन जिले के खाचरौद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर गोरनी कार्यक्रम आयोजित किया। इस घटना के बाद सामाजिक और कानूनी पहलुओं को लेकर भी बहस तेज हो गई। मामला खाचरौद नगर के नरसिंह मंदिर क्षेत्र का। यहाँ एक परिवार ने समाज के लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। परिवार का कहना, उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े प्यार और संघर्ष के साथ किया, लेकिन प्रेम विवाह के बाद बेटी ने परिवार से सभी रिश्ते तोड़ लिए। परिजनों का कहना, थाने में भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के कई लोग मौके पर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान समाज के कुछ लोगों ने प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की। चर्चा के दौरान गुजरात सरकार की उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जिसमें प्रेम विवाह या भागकर किए गए विवाह के पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देना, उनके आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करने और 30 दिन की आपत्ति अवधि रखने का सुझाव दिया। हालांकि ये केवल एक प्रस्ताव है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है। फिलहाल खाचरौद की ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है और मामले को लेकर समाज में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक परंपराओं के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस भी खड़ी कर दी है। ये इसीलिए तो यार मतलब तो मैंने समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं। दूसरी बात ये है कि समाज का मतलब से उल्लंघन होता है तो उसके लिए अपना समाज में रहना है मेरे को, इसलिए मैंने उसका सुधार करा मैंने। इस तरह से इससे पहले आपने कभी समाज वालों से विषय में चर्चा करने की कोशिश की, बच्चे ऐसी कर रहे हैं या कुछ समाज वालों को सहयोग नहीं करा? मैं तो उसको मेरे को पता ही नहीं, समाज बोलने लायक ही नहीं थी अपने लिए। नहीं, आप जैसे आपके घर से बताया गया कि पहले भी हमने थाने पे भी आवेदन करके 2025 में आवेदन किया था। हाँ, फिर उसका कोई एक्शन नहीं लिया था। जो आज एक्शन लेती तो आज वो अंदर रहता। अच्छा। तो पहले धमकी वगैरह दी थी? वो धमकी वगैरह दी है, उसकी ऑडियो बनी हुई है अपने पास। अच्छा। और उसने बोला है कि मैं मेरे उंगली मत करो, बार बार तुम्हारे छोरे की उंगली क्या मैं हाथ घुसेड़ दूंगा। ये वही लड़का जिसके खिलाफ अपना आवेदन बड़ा जी, वही लड़का वही लड़का। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस समय एक्शन लगता तो आज वो मेरी बालिका नहीं जाती। सरकार से एक आपका भी निवेदन था कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि जिस प्रकार से बच्ची को पाला जाता है तो बच्ची को पाला जाए तो माता पिता की स्वीकृति होना जरूरी है। मेरा मानना ये है सर कि बच्चे जब 15 से 16 साल या 17 साल के होते हैं और हम उसकी शादी करते हैं, उसके कर्म देख के कि अपनी बच्ची रॉन्ग साइड जा रही है, गलत है, और हम उसकी शादी कर दें, जब भी पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं कि अभी तो नाबालिग है ना, और जब वो बालिग हो जाती है, जब पुलिस वाले उस पर ठप्पा लगा देते हैं, उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये इसकी मन की मालिक है, तो 18 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि जो पूरे जीवन माँ बाप उसको समझा देते हैं और 1 घंटे में वो बालिग होने के बाद में बोलती है कि नहीं मैं अपनी मन की मालकिन हूँ। तो ये कानून तो हटाना चाहिए ना सर। तो आप यही चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो गुजरात में कानून चल रहा है वो अपने एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सब जगह लागू होना चाहिए कि माँ बाप जब बच्चे घर से भागते हैं तो उनको माँ बाप की स्वीकृति के अनुसार बच्चे शादी न कर पाए। जब तक माँ बाप स्वीकृति न दे उसको कि ये हमारे सानिध्य में हो के शादी हो, तो बच्चे शादी कर सकते हैं। पहले माँ बाप को बुलाया जाए, फिर शादी की परमिशन या सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपको। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा एक कानून अपने यहाँ पे भी बने, और ये 18 साल का है ना, इसको 25 साल का बालिग कर दे ताकि बच्ची भी थोड़ी मैच्योर हो जाए, खुद के डिसीजन ले ले। 18 साल में कोई बच्चा मैच्योर नहीं होता है। तो इसका कारण ये रहा है कि मेरे माँ बाप ने शादी नहीं करने का एक मेन कारण ये था कि उसको समय मिले अपने सपनों को पूरा करने का। ये जो भी आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, ये जो भी सर्टिफिकेट है मेरे माँ बाप की बदौलत है। उन्होंने 25 साल तक मेरे को किसी लड़के से शादी करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। हर तरफ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मुझे जितना समय मिल रहा है मुझे मैच्योर होने का, मुझे अपने डिसीजन सही तरीके से लेने का। मैंने 5 साल के अंदर उनको मेरे सपने पूरे किए, और जब मैंने कहा कि मुझे मेरी शादी करवा दो, तब उन्हीं की पसंद से मैंने शादी करी। आज 25 साल 26 साल की हो गई हूँ मैं, और वही चीज हमने अपनी छोटी बहन के लिए करी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे से एक बड़ी दीदी थी, उसके भी सपनों को पूरा करके उसकी भी बालिग उम्र में शादी करी है। मेरे टाइम पे 25 तक उम्र से शादी करी। सब लोगों का यही कहना था कि समय पे शादी कर दो नहीं तो चली जाएगी, पर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को अपने घर तक ही रखा, नहीं रखा। उसके लिए भी मेरे माँ बाप ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए चीजें करी थी। आज लोग कहते हैं कि उसकी सही समय पे शादी करवा देनी थी, वो करवा भी देते, पर अगर उनको ये लगता भी ना थोड़ा सा भी कि वो धोखा देने जैसी है, मेरे समय में भी लगा था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे समय दिया है, इतना पढ़ाया लिखाया है,
इस लायक बनाया है, तो मैं उनकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। और मेरा पीएम से यही अनुरोध है कि हर प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव से मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि जो हमारे घर में आज चीजें हुई है वो किसी और घर में ना हो, वो उनके घर में मातम जैसी नहीं हो। इसके लिए मैं बस हर प्रदेश में ये नियम हर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए, भारत के हर प्रदेश में नियम लागू होना चाहिए कि अगर आप बालिग होने के बाद शादी का उसको लाइसेंस देते हैं कि शादी करने लायक है, तो आप अपने माँ बाप के सानिध्य में उसकी शादी करवाओ। और जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती, अपने सपनों को पूरा करने जैसी नहीं हो जाती, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कर देते इज्जत को देखते हुए, तो उसके साथ गलत चीजें होती है, उसका दोष माँ बाप को ही दिया जाता है कि माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी, उसको कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, पढ़ी लिखी होती तो आज ये काबिल होती। माँ बाप पढ़ा देते हैं तब भी वो दोषी होते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ाते तब भी उनको बुरा बनाया जाता है। तो मैं सभी लड़कियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर माँ बाप आपको विश्वास के लायक पढ़ाते लिखाते, कुछ हुनर देते हैं आपको कमाने लायक, तो उनका कभी भरोसे का फायदा मत उठाओ, उनकी आजादी का फायदा मत उठाओ। अच्छा, अपनी आप बहन को क्या संदेश देना चाहोगी आप? मैं अपनी बहन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो आज भी ना समझ, आज भी नादान है वो हम लोगों की नजर में, आज भी हमारे लिए बहुत छोटी बच्ची है। वो बालिग को 18 साल की अभी हुई है, उसने घर के बाहर बस इस मोहल्ले से 11 दिन हो गए उसको, उसने घर के बाहर इस मोहल्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा। मैंने पूरी दुनिया देखी है, तब भी मुझे लगता है कि ना कहीं मुझसे कुछ गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं मैं भी इंसान पहचानने में गलती कर सकती हूँ। और आज वो 18 साल की बालिग हुई है, उस मोहल्ले से बाहर कभी अकेली नहीं गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि लाइफ टाइम साथ रहने का इंसान को कैसे चुन सकती है कि जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है, वो उस इंसान को कैसे परख सकती है। सिर्फ बातें कर लेने से एक इंसान की परख नहीं होती है, उसके लिए पूरी दुनिया को देखना पड़ता है, पूरे हर चीज से अनुभव होना पड़ता है। अगर अभी जैसे आपकी बहन वापस आए तो आप लोग क्या उसको अपनाओगे वापस? देखो वो नादान है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, वो मुझे अच्छी से 100% श्योर हूँ मैं कि वो बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उठ गई है, क्योंकि हमारे पास पहले भी चीज के प्रूफ बहुत सारे हैं। हमने सर को भी बताए थे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी बताए थे हमने कि सर ये पहले बहुत ब्लैकमेल कर किया है। सर ने उसको स्पेशली समझाई दी थी और हमको यही शिकायत थी कि उसको समझाइश नहीं देनी थी, क्योंकि वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता था, जबरदस्ती कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें करता था। और प्रिंस मेरा जो छोटा भाई है उसको भी ब्लैकमेलिंग के लिए बोला था कि अगर ये मुझसे पंगा लेगा या इसको मुझसे दूर करेगा तो मैं उसके साथ कुछ गलत कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ। अब जैसे आपने कल शाम को जो अंतिम संस्कार किया अपनी बहन का, जो भी रिवाज निभाए, तो दिल में कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बुरा लगा, बहुत आघात हुआ। पर एक चीज ये भी आगे ऐसा कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए सबक भी है कि अगर वो ऐसा कदम उठाती है तो अपनी माँ बाप की लाश पे तो ऊपर जाती है, क्योंकि वापस पलट कर देखने को उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं होती है। और ऐसा कदम उठाने वाली हर लड़की से मेरी विनती है कि अगर आप माँ बाप के नहीं, बहुत पूरी दुनिया में आप किसी का भी नहीं जीत सकते। अगर उनके श्राप लेकर आप घर से निकलती हो तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं होते। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन जिले क्षेत्र में पड़ने वाले खातरों गांव का एक अनोखा मामला सामने आया था, जहां पे एक जीवित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, वो परिवार की तरफ से। आखिर ये परिवार भी अंदर से इतना दुखी हो के जो अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया करी है, और जो ये कार्यक्रम भी किया है और लड़की का जो अंतिम संस्कार किया है, इन्होंने बहुत दुखी मन से किया। इनका ये कहना था कि जिस प्रकार से हमने पहले 2025 में पुलिस को आवेदन के रूप में एक आवेदन दिया था कि वो लड़का को परेशान करता है, उसको बार बार को धमकियां देता है, और अगर उस समय पुलिस समय रहते अगर जाग जाती तो आज इनकी लड़की घर पे इनके घर पे होती, और लड़की आज कहीं जाती नहीं। आज इनका दिल तो दुखा है, और दिल दुखने के बाद में कहीं ना कहीं आज इनके ऊपर क्या बीत रही है मैं क्या बता सकता हूँ, आप क्या बता सकते हैं। कैमरा पर्सन शंभू राठौर के साथ में मैं संजय शर्मा, नागदा। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरोद उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।